उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जिसमें देश की गोपनीय जानकारियां दुश्मनों को दी जा रही थी, सेना की गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही थी। इन तरह के मामलों को लेकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर करियात थाना क्षेत्र के हरचंदा के रहने वाले नौशाद अली उर्फ लालू के रूप में की गई है। और अभी हम उन्हीं के आवास पे हैं। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। जो परिवार के अन्य सदस्य हैं या फिर जो उनके रिश्तेदार हैं, वो लोग इस बात को लेकर के चिंतित है कि आखिर नौशाद इस देश विरोधी गतिविधि में शामिल कैसे हो गया। चूँकि परिवार के द्वारा जो बातें बताई जा रही है कि वह दिल्ली गया था काम करने, और दिल्ली में काम करने के बाद आखिर उसका नेटवर्क देश विरोधी गतिविधि के साथ कैसे जुड़ गया, यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस को जो इनपुट मिली है उसमें यह साफ रूप से जाहिर होता है कि ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। यह दुश्मनों के एजेंट के तौर पे भारत में रहकर भारत विरोधी गतिविधि के लिए काम कर रहे थे, लगातार सेना के गतिविधियों पर नज़र बनाए रखे थे। और इन तरह के मामले सामने आने के बाद मुजफ्फरपुर के इस पानापुर करियात थाना क्षेत्र में हरचंदा में तरह तरह के चर्चे बने हुए हैं। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों में से एक नौशाद अली उर्फ लालू, जो मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड अंतर्गत पानापुर करियात थाना क्षेत्र के हरचंदा गांव का निवासी है। इस गिरफ्तारी के बाद से जहां एक और सुरक्षा एजेंसियां जांच के तार जोड़ रही है, तो दूसरी तरफ नौशाद के पैतृक गांव हरचंदा में चिंता, चर्चा और अनिश्चितता का माहौल व्याप्त है। देश की सुरक्षा और सामरिक महत्व की गोपनीय जानकारियों को सीमा पार साझा करने के बेहद गंभीर आरोप में नौशाद को गिरफ्तार किया गया है। नौशाद ही नहीं बल्कि उसके साथ 2 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। पुलिसिया सूत्रों के अनुसार नौशाद 3 संदिग्धों में शामिल है, जिन पर आरोप है कि वे विदेशी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थे और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था। नौशाद की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही मुजफ्फरपुर पहुंची, पूरे कांटी प्रखंड में यह चर्चा का केंद्र बन गया। गांव के लोग इस बात से स्तब्ध है कि एक साधारण युवक जो रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली गया था, इतने बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा मामले में कैसे फंस गया। नौशाद की गिरफ्तारी के बाद उसके घर में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने प्रशासन द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और निराधार करार दिया है। नौशाद की मां ने रोते हुए बताया कि उनका बेटा केवल 6वीं कक्षा तक ही पढ़ा लिखा है। उसके अनुसार नौशाद इतना शिक्षित या चतुर नहीं है कि वह किसी अंतर्राष्ट्रीय जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बन सके। लगभग 6 महीने पहले नौशाद अपनी चचेरी बहन के साथ दिल्ली गया था। वहां 2 महीने बिताने के बाद वह फरीदाबाद शिफ्ट हो गया, जहां उसने पंचर बनाने की एक छोटी सी दुकान खोली थी। नौशाद की मां के अनुसार बेटे को पंचर बनाने की दुकान खोलने के लिए उसने घर से 30,000 रुपये कर्ज लेकर अपने बेटे को भेजी थी। नौशाद की मां के अनुसार बेटे से अंतिम बातचीत इसी महीने के 15 तारीख यानी कि 15 मार्च को हुई थी। मां के अनुसार उस बातचीत में बेटा बिल्कुल सामान्य लग रहा था। उसने घर आने की योजना बनाई थी और परिवार के सभी लोगों का हाल चाल लिया था। जब परिजनों से उन अन्य लोगों के बारे में पूछा गया जिसके साथ नौशाद की गिरफ्तारी हुई है, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि नौशाद ने कभी भी किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या साथी के बारे में घर पर कोई भी चर्चा नहीं की थी। हरचंदा गांव में नौशाद की गिरफ्तारी एक अबूझ पहेली बनी हुई है। ग्रामीण 2 धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं। एक और वे लोग हैं जो सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई को सही मान रहे हैं, तो दूसरी ओर वे लोग हैं जो नौशाद की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे एक साजिश या गलतफहमी बता रहे हैं। गांव के चौक चौराहों पर चर्चा है कि क्या वाकई पंचर बनाने की आड़ में नौशाद जासूसी का खेल कर रहा था, या फिर मुजफ्फरपुर का यह युवक किसी बड़े नेटवर्क का मोहरा बन गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार 3 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 3 आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड, वित्तीय लेन देन और उसके नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश में है कि क्या मुजफ्फरपुर या बिहार के अन्य हिस्सों में भी इस नेटवर्क के तार जुड़े हैं। हालांकि इस मामले में परिजन का क्या कहना है, आगे आप इस खबर में सुनिए।
देखिए लड़का तो बहुत भला है, सुशील है। आज तक उसका कोई शिकायत नहीं हम लोग को मिला। अगर नहीं भरोसा है तो गांव में और भी वो लोग हैं, चौक चौराहे पे पता कीजिए। उस लड़का का पहले से कोई हम लोग शिकायत नहीं सुनेंगे। वहाँ उसको पाकिस्तानी के सरगना में कैसे जोड़ा, ये हम लोग के समझ के बाहर का बात है। अच्छा, लड़का का माइंड किस टाइप का था? लड़का का माइंड एकदम सीधा था, पढ़े लिखे में भी कमज़ोर था। ऐसा नहीं कि हाँ बहुत पहले से होशियार था, ऐसा कोई बात नहीं था। मुखिया जी, आप तो नौशाद के करीब आपका घर भी है, तो नौशाद आपके साथ काफ़ी समय रहा होगा। सब हम लोग तो सुने हैं तो अचंभों में है कि ऐसा क्यों हुआ कैसे। अभी तो 1 साल पहले उसका बाप पैसा कर्जा उर्जा कार के दिया है, तो वहाँ टायर की दुकान किया है। तो यही था, यही कुछ करता था। पढ़ाई में भी कमज़ोर था वो लड़का, कोई होशियार नहीं था। आर्थिक स्थिति क्या है? आर्थिक स्थिति तो है, बस वो घर है, देख लीजिए, घर भर ज़मीन है। इससे पहले भी उसके गिरफ्तारी वगैरह जी ना, कुछ नहीं, घर भर ज़मीन है और घर भी देख लीजिए, इधर से पानी गिरता है, उधर चूता है। अच्छा, वहाँ जाने के बाद आप लोगों से उसकी बात होती थी क्या, या फिर उसके विचार में इसमें जी नहीं, हम लोग से नहीं, उसके घर के गार्जियन से बात होता होगा, हम लोग से नहीं। आप लोग से नहीं? जी ना, हम लोग तो कभी इसके बारे में नॉलेज नहीं कि ऐसा होगा वो लड़का, चाहे ऐसा निकला है। हमको तो उस दिन मालूम हुआ है, रात डिटेल मालूम हुआ है कि ऐसा ऐसा मामला है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ MD नसरुद्दीन, पंचायत प्रतिनिधि है, मुखिया पति है हरचंदा। ऐसा ऐसे भी कहीं भी गांव में भी पता कर सकते, उस लड़का का कोई शिकायत नहीं है। हम लोग को जानकारी यही मिला, हमारा एक मझिला भाई था, उसका भी 16 तारीख को पैर टूट गया। उसको हम लोग लेके चले गए हॉस्पिटल जा कर के वहाँ भर्ती उर्ती कराए। 17 तारीख को ऑपरेशन करा करके तब हम लोग को रिपोर्ट मिला कि ऐसे ऐसा बात है, तो लालू गायब है। वो उसको कोई आया है पेट्रोल पंप पर से, उसको उठा के ले गया। तो फिर हम लोग घर आए। घर आने के बाद में तो फ़ोन फान कर रहे हैं, तो कोई था पता हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो फिर उसका बाप जो है 18 तारीख को यहाँ से उसका बाप रवाना हो गया दिल्ली के लिए। तो फिर वहाँ गया है, तो वहाँ सब अब उसका मामा है, ये सब मिल करके सब कहाँ कहाँ छानबीन किया है। फिर थाना में आया है, FIR लिखाया है। वहाँ से भी हम लोग फ़ोन करते ही रहे कि क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या रिजल्ट ज़रा हम लोग को बताओ। तो बोला कि जो हमको अभी कोई था पता नहीं लग रहा है, जब उससे पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा तभी हम बताएंगे। ये लोग जाके खोजबीन वगैरह। हाँ। अच्छा, नौशाद के ऊपर पुलिस ने आरोप लगाया है कि वो सोशल मीडिया से पाकिस्तान के लोगों से जुड़े हुए थे और उनको कुछ सूचना दे रहे थे। क्या लगता है कि नौशाद ऐसा कर? आप लोग परिवार के सदस्य हैं? नहीं, देखिए, लड़का तो एकदम ही भोला भाला था, वो एकदम कमसीन लड़का है। हम लोग को तो ये उम्मीद नहीं था कि ऐसा कर सकता है। मगर अब देखिए, अब ऊपर वाले का ये है, अब कौन उसको फंसाया है, क्या किया है, अब तो हम लोग नहीं जानते। हम लोग तो यहाँ रहते हैं, अब वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग नहीं बता सकते हैं। कितना पढ़ा लिखा है? वही 5 की 6 क्लास तक है। पढ़ाई में कैसा था? पढ़ाई में बहुत मध्यम है, कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। पढ़ाई छोड़ने का क्या कारण था? कैसे पढ़ाई छोड़ दी? पढ़ाई ही कमजोरी पढ़ने के कारण जो है सो उसको छोड़ दिया। वो फिर उस अपना काम में लगा दिया, जाकर के अपना काम हो। यहाँ रहता था, क्या करता था वो? यहाँ भी कुछ नहीं करता था, इधर घूमता रहता। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद अलाउद्दीन। चाचा हैं। आप लोगों को क्या पता चला आपको? उनको पता चला कि बच्चा के उठा के ले गए। कब? 16 तारीख। 16 तारीख को। कौन बताया कि बेटा को उठा के ले गया? दिल्ली से फ़ोन आया। हमको उतना होश नहीं है जब हम बोले। कुछ बताया कि काहे ले गया? सब कुछ नहीं मालूम है हमको। कब गया था आपका लड़का दिल्ली? दिल्ली वो गया है अक्टूबर में। अक्टूबर में? हाँ, दुकान किया है अक्टूबर में। अक्टूबर में क्या दुकान किया है? कैसे का दुकान किया? टायर के पंचर वाला दुकान किया सब। किसके साथ यहाँ से गया था? यहाँ अपने बहन के साथ, चचेरी बहन के साथ गया। 4 महीना नौकरी किया और उसके साथ ज़मीन देख करके उसको पसंद आ गया कि हम दुकान करेंगे। तो बोला कि अम्मी हम दुकान करेंगे, कुछ पूंजी दो, हम दुकान करेंगे। हम यहाँ से उल्टा सीधा कह के और उसको कुछ पैसा दिए। 30,000 रुपया हम उसको दिए। हाँ, कि दुकान बेटा तले करो और फिर देखा जाएगा, अपना कमावा करो। हम तो एकदम गिरा हुआ आदमी है।
मेरा पति अथी के काम करते हैं, 500 रुपया लाते हैं, उसी में परिवार चलाते हैं। सर हमको मकान भी देख लीजिए कि कैसा हम लोग की स्थिति है। हम इससे आगे क्या कहें, हमको कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है। हम क्या। आपका बेटा कहाँ तक पढ़ाई किया था? जो नौशाद है वो पढ़ाई कहाँ तक किया था? कितना कर ले रहे? अच्छा, लास्टली बात बेटा से कब हुआ था आपका, क्या बताया था आपको? 15 तारीख के बात हुआ। अम्मी ठीक से ईद मना ली है। हम यहाँ जो होते हैं वो हम पेन उनके हम नमाज पढ़ ले। मम्मा खुशी से अम्मी ईद बना ली। क्या लगता है आपका बेटा का उम्र कितना होगा? मेरा बेटा लगभग 19 साल के है। 19 साल के हैं। हाँ। इसके पहले भी बाहर गया था वो? नहीं, दिल्ली कभी नहीं गया था, ये पहला बार गया है। फरीदाबाद, फिर दिल्ली से बहन के साथ दिल्ली गया। फरीदाबाद किसके साथ गया? फरीदाबाद एक बगल में के भतीजा है ना, हाँ। उसी के दुकान था वहाँ। तो वही कहा कि से यहाँ आओ, एक जगह है देख लो, अगर पसंद पड़ेगा तो कर लेना दुकान। तो उसी के साथ वो गया। कब कब किया है दुकान इधर वो? इधर वह अक्टूबर नवंबर में किया है। अक्टूबर नवंबर 7 महीना पहले किया। 6-7 महीना नहीं, 5 महीना भी है। नवंबर दिसंबर तक हमको गलती बुला गया। अच्छा, पैसा वगैरह कैसे वो भेजता था या यहाँ? नहीं, यहाँ एक पैसा उसको नहीं जानते थे। दुकान किया ना, उसके बाद यहाँ से हम ही भेजते थे उसको खुराकी के लिए। यहाँ से हम भेजते थे, बाबू खुराकी ले, खाना खो, तंदुरुस्ती रहेगा तब ना काम करेगा। इन्हें 1 महीना से हम नहीं भेजे हैं पैसा। वो अपने बोला कि अच्छा, हमें कभी वो बता रखा था कि इसके अलावा भी पहले भी उसको पुलिस या कोई अन्य आदमी परेशान करता था? नहीं नहीं नहीं, ये इसके सब पहले भी कभी कोई पुलिस पकड़ी थी क्या? नहीं दिल्ली में या कहीं भी? नहीं। तो दिल्ली में तो ये तुरंत गया है, दिल्ली में नहीं। हाँ जी, ठीक है। क्या क्या नाम नाम हुआ हुआ आपका? हमारा नाम है नईमा खातून। माँ है उसकी? हम उसको माँ है। बड़ा बेटा था या छोटा बेटा? वो बड़ा बेटा है, छोटा बेटा वो था। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।